आज हम 3 मूलभूत आयामों के बारे में बात करना चाहते हैं। 3 मूलभूत आयाम जिसने पूरी इस सृष्टि का खेल खेला है, वो 3 मूलभूत आयाम जिसने पूरे सृष्टि को रचा है। मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। ब्रह्मा का काम है सृजन करना। विष्णु का काम होता है देख रेख करना। आपने नाम सुना होगा पालनहारे विष्णु के बारे में। और महेश जो विनाश के देव हैं। ये 3 मूलभूत आयामों के द्वारा ही पूरी सृष्टि की निर्माण हुई है। ये 3 मूलभूत आयाम एक सूक्ष्म कण से लेकर एक स्थूल पिंड तक की रचना की है। शायद आप सोच रहे होंगे ब्रह्मा के बारे में कि वो भगवान हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं उन 3 मूलभूत आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है। अब देखिए, एक छोटा सा कण लेते हैं तो उसके कण के अंदर भी जो है 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक इंसान को लीजिए, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर जो है सृजन होता है। उसके बाद उसकी रख रखाव होती है, फिर वो मर जाता है। यानी 3 प्रक्रिया एक इंसान के अंदर भी होती है। एक शंकर जी के हाथ में जो है त्रिशूल होता है। लोग समझते हैं कि वो एक यंत्र है, एक जो है हथियार के तौर पे जो है उसको समाज में प्रस्तुत किया जाता है। बट वो एक हथियार नहीं है, उससे सिर्फ एक संकेत के तौर पे शंकर जी अपने पास रखते हैं। उसमें देखिए 3 चीज़ें होती हैं। उसमें 3 चीज़ ये संकेत करती है कि हर ब्रह्मांड की जो है, इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, या हर एक पिंड से लेकर हर एक सूक्ष्म जीव तक की रचना मात्र 3 चीज़ों से होती है: सृजन, रख रखाव और विनाश। इसलिए कहा गया है कि हमारे अंदर भगवान बसते हैं। यानी हमारे अंदर भी 3 चीज़ें ही होती हैं, और 3 चीज़ों के द्वारा हम बनते हैं, रहते हैं और बिखर जाते हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर इतनी बड़ा खेल खेला है, पूरे ब्रह्मांड को रचा है 3 चीज़ें। इसमें 2 चीज़ जो है सबसे मुख्य चीज़ देखने वाली है। पहली चीज़ ये कि क्या हम उस चीज़ के प्रति उत्तरदायी हैं, और दूसरी चीज़ ये कि क्या हम उस चीज़ के प्रति संवेदनशील हैं। आप देखिए कि पूरे मानव कल्याण के लिए जो कार्य कर रही हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो इस चीज़ को मानती हैं। आज वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानता है कि ब्रह्मांड में एक डार्क एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। सर आइजैक न्यूटन ने नियम दिया था कि कोई चीज़ जो है सिर्फ नीचे गिरती है। ग्रेविटी के लॉ को जो है वैज्ञानिक आज जो है इतनी स्पष्टता के साथ में जो है इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वो भी आज मान रहा है कि कोई डार्क एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को जो है थामे हुई है। वो डार्क एनर्जी है क्या? शायद आप जो है आसमान की तरफ रातों में देखते होंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो एक बिंदु हैं, लेकिन उसके अलावा जो रिक्त स्थान, जो खाली जगह है, वो कितना बड़ा विशाल है। शायद आप इसका अनुकलन कर सकते हैं। देखिए, होता ये है कि किसी भी मंदिर का निर्माण किया गया था हमारे हिंदू सभ्यता में, तो सबसे पहले वहाँ एक प्राण प्रतिष्ठा होता है किसी देव का या देवी देवता का। फिर उनके यहाँ जो है तरह तरह के जो है हमारे यहाँ संगीत होते हैं, वहाँ पे तरह तरह की जो है वहाँ पे पूजा पाठ होती हैं, तरह तरह के जो है वेदों का जो है उपचार किया जाता है, वहाँ पे मंत्रों का उपचार किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे हम भगवान की स्थापना करते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो सारी सृष्टि की जितनी चीज़ें हो रही हैं ध्वनि के माध्यम से होती हैं। आज वैज्ञानिक भी ये चीज़ को मानता है कि ध्वनि की वजह से ही इस ब्रह्मांड का जो है रचना हुआ था, और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि के द्वारा ही हुआ था। एक कोई धमाका हुआ था जिसकी वजह से जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है रचना हुआ। कभी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया कि आप मंदिर जाएँ तो वहाँ बैठ के पूजा करें, या हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा गया कि आप किसी मंदिर में जाएँ तो वहाँ पर सर जो है टक टेक कर आप पूजा करें। वहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया कि आप मंदिर जाएँ, ध्यान करें और आपकी सारी इच्छाएँ पूरा होगी। इसका मतलब समझते हैं। आइए, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी में जाते हैं तो आपका शरीर जो है सकारात्मक विचारों से भर जाती है।
और जब आपका शरीर सकारात्मक विचारों से भर जाती है तो आपका मन शांत होता है और जो भी काम आप करते हैं सही तरीके से करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं आप सही तरीके से लेते हैं, जिसके वजह से आप जो है सफल हो पाते हैं। लेकिन शायद आप जाने अनजाने ये नहीं जानते कि आपका शरीर जो है सकारात्मक विचारों से भरा था, जिसकी वजह से आप सफल हुए। तो हमारे मंदिर का यही उद्देश्य था कि हम अपने गांव में, गांव हो शहर हो जो भी हो, वहाँ पे मंदिरों का इसलिए स्थापना किया गया ताकि एक जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है उस एरिया में वर्क करे, यानी काम करे, ताकि हमारे, देखिए आप ये जानते होंगे या मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है इसमें। ऊर्जाएं जो होती है दो तरह की होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। हमारे अर्थरवेद में भी ये देखा गया है कि काली जादू होती हैं जिनको नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है, और इन्हीं ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हमें मंदिर की जो है स्थापना करना पड़ा, ताकि वहाँ पे जो है पॉजिटिव एनर्जी रहे और आप जो है काली शक्तियों से दूर रहें। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ हम ये बात कर रहे हैं आपसे कि क्या वाकई में जो है इंसान के पास वो सारी चीज़ें हैं जो कभी किसी सभ्यता में वो चीज़ हुआ करती थी। हमारे पास वो कलाएं हैं अभी, जो कलाएं हमारे पास हुआ करती थी। हमारे पास बहुत सारे की कला थी, हमें संगीत बनाने की कला थी, हमें ध्वनि को एकत्रित करने की कला थी, हमारे पास जो है देवी देवताओं की रचना करने की कला थी। अब नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम जो है शायद कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल गए हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। जी नमस्कार, मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। इसी तथ्य के साथ मैं दोबारा एक वीडियो प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के समक्ष। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।